सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश नववर्ष 2025 का पहला अंबेडकर संदेश होगा और ऐसे में नववर्ष 2025 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएं, ऐसी मंगल कामना हम तथागत बुद्ध से करते हैं। सम्मानित साथियों, नववर्ष की अगर मंगल कामना आप भी आवाज का ऑफिशियल के ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का सहारा लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी मंगल कामना प्रेषित करेंगे तो सभी ऑडियंस जरूर आपके मंगल कामना संदेश को स्वीकार करेंगे। आज के अंबेडकर संदेश में, जो कि इस वर्ष का नववर्ष 2025 का पहला अंबेडकर संदेश है, जिसमें नया चैप्टर अध्याय 7 शुरू हो रहा है, झूठा आरोप। और ये आरोप लगता था बाबा साहब पर, ये आरोप लगता था अस्पृश्यों पर कि जो अस्पृश्य हैं, दलित हैं, वो अंग्रेजों की कठपुतली हैं। इस संबंध में बाबा साहब स्पष्टीकरण देते हैं। वो स्पष्टीकरण आज के अंबेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे। कल को आपके समक्ष अगर कोई प्रश्न करे कि बाबा साहब तो अंग्रेजों के कठपुतली थे, अस्पृश्य अंग्रेजों की कठपुतली थे, अस्पृश्यों ने आजादी का आंदोलन में साथ नहीं दिया, इस तरह का अगर प्रश्न कोई आपसे करे तो आप क्या जवाब देंगे? आज का अंबेडकर संदेश सुनेंगे तो इस प्रश्न का जवाब बखूबी आप दे पाएंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि आज के अंबेडकर संदेश को आप अंत तक वॉच कीजिए, अंत तक जरूर सुने। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 179 से 181 तक हम आपके समक्ष रखेंगे। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है। ऐसे में आपको इस अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। बाबा साहब लिखते हैं कि जैसा मैंने पहले कहा था, जब से श्री गांधी कांग्रेस के कर्ता धर्ता बने तब से उसका कायाकल्प हो गया। उसमें एक मोड़ ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यही वह मोड़ है जिस पर आकर कांग्रेस का भाव बढ़ा और लोगों का ध्यान कांग्रेस की ओर गया। श्री गांधी से पहले कांग्रेस की गतिविधियां केवल विभिन्न स्थानों पर वार्षिक बैठकें कर लेने और ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश प्रशासन संबंधी प्रस्ताव पास करने तक ही सीमित थी। 1919 में श्री गांधी द्वारा कांग्रेस की बागडोर संभाल लेने के बाद यह कांग्रेस जीवंत दल बन गई और उसने ऐसे कार्य किए जिनके विषय में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, जिन कार्यों से कांग्रेस को जन समर्थन मिला, और इसने एक के बाद एक हथियार प्रयोग किए, जैसे कि असहयोग, नंबर 2 बहिष्कार, नंबर 3 सविनय अवज्ञा और नंबर 4 अनशन। असहयोग का उद्देश्य था सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों में सरकारी नौकरी से छुट्टी कर उनकी अनदेखी कर सरकार को पंगु बना देना। बहिष्कार कांग्रेस का दूसरा हथियार था, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस के आदेशों के अनुसार ही लोगों को सरकार को सहयोग देने से रोकना। इसकी 2 धाराएं थी, नंबर 1 सामाजिक और। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। आर्थिक। सम्मानित साथियों, सामाजिक धारा वह थी जिसके द्वारा दोषी व्यक्ति के प्रति सामाजिक व्यवहार, यहाँ तक कि नाइयों, धोबियों, कसाईयों, पंसारियों तथा व्यापारियों की सेवाएं तक बंद कर देना था। आर्थिक धारा वह थी जिसके द्वारा माल के क्रय विक्रय आदि सभी व्यापारिक संबंधों से नाता तोड़ लेना। उसका लक्ष्य था कि व्यापारी जो विदेशी माल बेचते थे, उनका सविनय अवज्ञा का सीधा हमला ब्रिटिश सरकार पर था। न्याय की हिरासत में जेल भरो और सरकार को नीचा दिखाओ के लिए जानबूझकर कानून का उल्लंघन करना उसका हथियार है। ऐसा सामूहिक सविनय अवज्ञा अथवा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा द्वारा किया जाता है। दुर्भाग्यवश कांग्रेस द्वारा सामूहिक अनशन नहीं किया गया, अनशन केवल व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित रखा गया। दुर्भाग्यवश आमरण अनशन पर कांग्रेसियों ने ही अमल नहीं किया, ये सदैव किसी शर्त तक ही सीमित रहा। यह वह अमोघ अस्त्र है जिसे श्री गांधी ने अपने लिए सुरक्षित रखा हुआ है। वह भी उसे किसी विशेष परिस्थिति में चलाते हैं। ये वे 4 हथियार हैं जिन्हें कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की मांग करने में इस्तेमाल किया। इन्हीं 4 हथियारों का यथा समय प्रयोग करते हुए कांग्रेस ने आंदोलन किया। 1920 से 1942 के मध्य देश ने देखा कि कांग्रेस ने उन्हीं हथियारों में से किसी न किसी एक का सहारा लेकर
देश में प्रदर्शन किए। उन कांग्रेसियों ने जनता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। उसका स्वाधीनता संग्राम के नाम से वर्णन किया जाने लगा। ऐसे कार्यों से क्या लाभ हुआ? ये एक ऐसा विषय है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, परंतु उस विचार करने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। यही समझना काफी है कि पुरानी कांग्रेस ने इतना खराब काम नहीं किया था। उन चारों अस्त्रों का प्रयोग वास्तव में एक दुखद घटना है। स्वराज की मांग जो कि पहले से की जा रही थी, उसमें जन समर्थन का असावधानी से उपयोग करने के कारण भारत के विभाजन की संभावना अधिक बननी निश्चित होने लगी तथा और नजदीक आने लगी। इस समर्थन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या लाभ हुए, उन पर विचार करना संभव नहीं है, परंतु तथ्य स्पष्ट होने ही चाहिए कि स्वाधीनता संग्राम का संचालन अधिकतर हिंदुओं द्वारा ही किया गया। इसे मुसलमानों ने केवल एक बार भाग लिया था, और वह भी खिलाफत आंदोलन के दौरान, जो अल्पकालीन था। वे शीघ्र ही उससे अलग हो गए। दूसरे समुदायों, मुख्यतः अस्पृश्यों ने कभी उस पर आंदोलन में भाग नहीं लिया। कुछ भूले भटके अस्पृश्य लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थवश उसमें हाथ बढ़ाया था, परंतु जहां तक समुदाय का प्रश्न है, वे उस आंदोलन से बाहर रहे। यह स्थिति अगस्त 1942 में कांग्रेस द्वारा पास किए गए भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम आंदोलन में विशेष रूप से थी। यह एकदम स्पष्ट तथ्य है जिसे मुख्यतः भारत आने वाला विदेशी देखता है कि आधे से अधिक जनसंख्या स्वाधीनता संग्राम में कैसे कांग्रेस का साथ असहयोग करती है। स्वाभाविक तौर पर वह इस स्थिति को देखकर हतप्रभ हो जाता है। वह विदेशी पूछ बैठता है कि मुसलमान, ईसाई और अस्पृश्य स्वाधीनता संग्राम में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। वह कांग्रेस से इसका स्पष्टीकरण मांगता है। कांग्रेस के पास इसका उत्तर तैयार रहता है। उत्तर यह है कि अस्पृश्य ब्रिटिश साम्राज्य की कठपुतली है। यही प्रश्न है जो आज के अम्बेडकर संदेश का मुख्य बिंदु है। बल्कि इस चैप्टर का झूठा आरोप जो चैप्टर है वो यही आरोप है कि क्या अस्पृश्य अंग्रेजों की कठपुतली हैं। इसी प्रश्न का जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं बाबा साहब के इस लेख के माध्यम से। बाबा साहब लिखते हैं, कहते हैं, और यही कारण है कि वे स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं लेते। इस लांछन की गूंज लड़ाई के दौरान बहुत से विदेशियों के मुख से सुनी गई। जो बात बहुत ही निराशाजनक अनुभव की है वह यह है कि उन विदेशियों में बहुतों ने उस पर लांछन को सत्य मान लिया है। सरलता और छद्म के कारण ही ऐसे तर्क आसानी से हजम हो जाते हैं। इससे उनको दोहरी कामयाबी हाथ लगती है। एक तो इससे कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है और परिस्थितियों के प्रपंच को वास्तविक सा बना देती है। यदि यह सच न होता कि महत्वपूर्ण विदेशी भी इस झांसे में आ गए हैं तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार पर कोई ध्यान न देता। स्वतंत्रता संग्राम में अस्पृश्यों ने कांग्रेस से असहयोग क्यों किया? कांग्रेस का स्पष्टीकरण बाह्य, झूठा एवं आधारहीन है। केवल धूर्त ही ऐसा स्पष्टीकरण देने का साहस कर सकता है और बेवकूफ के सिवाय और कोई उसको सही नहीं मान सकता। तब आशा कहते हैं, जो घटनाएं घट रही हैं उन पर विदेशी लोग भारत की समस्याओं के विषय के बारे में क्या सोचेंगे। मैं यही स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं और अस्पृश्यों के विषय में जो गलत धारणा बनाई गई है उसे उनके मस्तिष्क से निकाल देना चाहता हूं। मुख्यतः इस संदर्भ में, जबकि ये सिद्ध करना आसान हो कि अस्पृश्यों पर लगाया गया ये आरोप बिल्कुल गलत है और यदि अस्पृश्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया तो इसका कारण यह नहीं है कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के पिट्ठू थे, बल्कि कारण यह है कि उन्हें डर है कि भारत की स्वतंत्रता से हिंदू राज्य स्थापित हो जाएगा। अस्पृश्यों के लिए सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे और सदा के लिए उनकी आशाओं, स्वतंत्रता और खुशियों के रास्ते बंद हो जाएंगे तथा वे केवल लकड़ी चीरने वाले और पानी खींचने वाले ही बना दिए जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में अस्पृश्यों को शामिल होने से इनकार करना स्वयं में सबूत है कि कांग्रेस से असहयोग करने का उनका कारण बचकाना नहीं हो सकता, जैसा कि कांग्रेस कहती है, जिसमें कुछ वास्तविकता अवश्य हो सकती है। वह क्या है जिस कारण से अछूत कांग्रेस से असहयोग करते हैं? वह उन्होंने सामान्य रूप से ये कहकर स्पष्ट कर दिया है कि वे हिंदू राज में विश्वास नहीं करते, जिसमें शासक वर्ग बनिया और ब्राह्मण होंगे
और निम्न वर्ग के हिंदू उनके हुक्म बरदार होंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अस्पृश्यों के शत्रु रहे हैं। ये भाषा कड़वी हो सकती है, परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे नारे आक्रामक हैं, उनके स्वर आपत्तिजनक हैं और वह नासमझी हैं अथवा उनके भावों के प्रतीक मात्र हैं। उनमें किसी को विवश करने की शक्ति नहीं है और वे राजनीतिक दर्शन को सही अर्थों में प्रस्तुत नहीं कर सकते। तब आशा लिखते हैं कि यदि इन राजनीतिक शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इन नारों का क्या अर्थ है। उनका अर्थ है कि अस्पृश्य ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति प्राप्त करने के विरुद्ध नहीं है, परंतु वे ब्रिटिश साम्राज्य से केवल मुक्ति प्राप्त करने में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहते। वे जोर देकर कहते हैं कि देश का स्वतंत्र होना ही काफी नहीं है, स्वतंत्र भारत को लोकतंत्र के योग्य बनाया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा उद्देश्य यहाँ पर अस्पृश्यों का है, बाबा साहब का है, जो यहाँ पर क्लियर कर दिया बाबा साहब ने। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आखिर अस्पृश्य कांग्रेस का साथ आजादी के आंदोलन में क्यों नहीं देना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं इस संबंध में और बाबा साहब ने अपना तर्क क्या प्रस्तुत किया है। इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। एक बार पुनः नव वर्ष 2025 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपका ये वर्ष खुशियों भरा रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अंबेडकर संदेश को वर्ष 2025 के पहले ही दिन शेयर जरूर करेंगे। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।